नमस्कार दोस्तों, एसएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग और रीजनिंग में टॉपिक है सिलोगिज्म। तो दोस्तों, आज हम सिलोगिज्म पढ़ेंगे और कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट इसको समझते चलेंगे। और आज इसको वेन डायग्राम से नहीं पढ़ेंगे। वेन डायग्राम का मेथड काफ़ी पुराना हो गया है और उसमें काफ़ी समय भी व्यर्थ होता है। तो चलिए, आज हम जो सिलोगिज्म पढ़ेंगे वो 150 के रूल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसका समझते हैं कॉन्सेप्ट, जो कि कॉन्सेप्ट लंबा होने वाला है। ये लेक्चर भी काफ़ी लंबा होगा, लेकिन आप इसको समझ लेंगे तो एग्जाम में कहीं पे भी आप नहीं रुक पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिलोगिज्म है, इसके जो मेथड हैं, सिलोगिज्म के मेथड, इसका जो पहला मेथड है वो होता है वेन डायग्राम से। इसका दूसरा जो मेथड होता है वो होते हैं रूल्स, और तीसरा होता है 150 मेथड। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले तरीक़ों को फॉलो ना करके हम ये तरीका और कुछ ये तरीका, इन दोनों तरीकों को तो कुछ कुछ अप्लाई करेंगे और हमारा रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो सिलोगिज्म होते हैं, सिलोगिज्म होते क्या हैं? सिलोगिज्म के एक गाइडलाइन होती है जिसमें आपको जो स्टेटमेंट दी होती है, यानी कि जो आपको कथन दिया होता है, उसको 100% सत्य मानना होता है। यानी कि आपको निश्चित रूप से कथन सत्य मानने हैं। यू हैव टू एज्यूम दिस स्टेटमेंट टू बी ट्रू, यानी कि ये स्टेटमेंट आपको 100% सही मानने हैं। इसको अपने नॉर्मल लाइफ से रिलेट नहीं करना। जैसे सभी कॉपी पेन है, ऑल नोटबुक आर पेन। तो इन स्टेटमेंट को हमें सत्य मानना है बिल्कुल, और इनके अनुसार ही हमारे क्या निकलेंगे? निष्कर्ष, यानी कि कंक्लूजन। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट क्या निकलेंगे? कंक्लूजन। ओके दोस्तों, अब देखो दोस्तों, जो सिलोगिज्म होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल सिलोगिज्म होगी एक सिलोगिज्म बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी होगी, एक रिवर्स सिलोगिज्म होगी, और एक प्राइमिसेस एंड कंक्लूजन होंगे। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। तो रूल समझने से पहले इसके कॉन्सेप्ट समझिए। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या बोलते हैं दोस्तों? कथन। जो कथन होगा, प्रत्येक कथन में एक तो कर्ता होगा और एक विधेयक होगा। एक क्या होगा? कर्ता, और एक क्या होगा? विधेयक। ठीक है दोस्तों, कर्ता होगा उसको बोलेंगे सब्जेक्ट, और विधेयक होगा इसको बोलेंगे प्रेडिकेट। ऑल स्टेटमेंट हैव वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। हर इस कथन में एक कर्ता और एक विधेयक होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। तो देखिए दोस्तों, ऑल पेन आर बुक्स। दोस्तों, इसमें जो पेन होगा, ऑल पेन आर बुक्स, इसमें जो पेन होगा ये क्या होगा? सब्जेक्ट। और जो बुक्स होंगी वो क्या होगा? प्रेडिकेट। यानी कि ये होगा कर्ता और ये होगा विधेयक। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है, जो कि आपको एक आगे काम आएंगे। ऑल सब्जेक्ट आर बुक्स, तो दिस स्टेटमेंट सब्जेक्ट इज पेन एंड प्रेडिकेट इज बुक्स। ओके दोस्तों, रिमेंबर दिस। अब सेकंड स्टेप पर चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या होगी? टाइप ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के प्रकार। टाइप ऑफ स्टेटमेंट। अब देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट मेनली 4 प्रकार की होती है। इसको आप समझ लोगे तो 80% आपका यहीं पे ही सॉल्व हो जाएगा।
अब देखो दोस्तों, स्टेटमेंट के प्रकार, इसमें से ए टाइप की स्टेटमेंट होगी। ए टाइप, ए टाइप में जो स्टेटमेंट होगी उसको बोलेंगे ऑल या फिर सभी। हिंदी में बोलेंगे सभी और इंग्लिश में बोलेंगे ऑल। इन इंग्लिश ऑल एंड इन हिंदी सभी। इनकी जो वैल्यू होगी, इनकी वैल्यू होगी 150। देखो दोस्तों, ए टाइप के अंदर ऑल आएगा, ऑल की जो वैल्यू होगी वो होगी 150। और इसके एग्जाम्पल, ऑल पेन्स, ऑल पेन्स आर बुक। सभी पेन क्या है? बुक है। तो देखो दोस्तों, इसमें जो पेन होगा, देखो हिंदी में लिख देता हूं, सभी पेन किताब हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर जो पेन होगा ये क्या होगा? सब्जेक्ट। और बुक क्या होगा? प्रेडिकेट। और इसमें सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी? 100 और बुक की वैल्यू 50। तो दोस्तों, ये वाली जो वैल्यू होंगी ये होगी सब्जेक्ट की और ये होगी प्रेडिकेट की। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, ये हो गया एग्जाम्पल। और ये स्टेटमेंट किस तरह की है? तो देखो दोस्तों, ऑल पेन्स आर बुक, इसमें ये जो स्टेटमेंट होगी ये कौन सी होगी? पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं दिखाई दे रही, यानी इसके अंदर नॉट का या नॉन का यूज नहीं हो रहा। ओके दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी? पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी। अब चलते हैं सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप की जो स्टेटमेंट होगी वो होगी ई टाइप। ई टाइप में क्या होगा दोस्तों? ऑल की जगह क्या आएगा यहाँ पे? नॉन या फिर नो, यानी कि इसका अंदर आएगा जो कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 100। ये वाला 100 जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, ये वाला होगा प्रेडिकेट होगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। नो बल्ब्स आर कार, यानी कि कोई बल्ब कार नहीं है। नो बल्ब आर कार, तो कोई बल्ब कार नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? बल्ब्स। प्रेडिकेट क्या हुआ? कार। बल्ब क्या हुआ? सब्जेक्ट। प्रेडिकेट कार। तो इसमें सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है? 100 और प्रेडिकेट की वैल्यू ये भी 100। तो दोनों क्या हो जाएंगे? 100। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर नो का यूज हो रहा है। ये स्टेटमेंट थी पॉजिटिव, तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी? नेगेटिव। तो देखो दोस्तों, इसमें नो का यूज होने की वजह से क्या हुआ? ये जो स्टेटमेंट थी वो नेगेटिव हो गई, यानी कि ये तो कौन सी थी? सकारात्मक, और ये होगी नकारात्मक। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जो तीसरा टाइप है वो है ओ टाइप, आई टाइप है। सॉरी दोस्तों, तीसरा टाइप है क्या है? आई टाइप। आई टाइप में ये शब्द होगा वो होगा सम, जिसको हिंदी में बोलेंगे क्या? कुछ। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 50-50, यानी कि जो 50 होगा ये सब्जेक्ट, ये वाला 50 होगा ये होगा प्रेडिकेट, ये होगा कर्ता, ये क्या होगा? विधेयक। ओके दोस्तों, तो देखिए इसका एग्जाम्पल, सम कार आर बसेज। सम कार आर बसेज, यानी कि कुछ कार बसें हैं। तो देखो दोस्तों, ये सम, ये वाला जो कार होगा और ये जो बस होगी, ये कार सब्जेक्ट, बस प्रेडिकेट। इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 50। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इसकी वैल्यू 50 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों? 50। तो यहाँ पे इसको लागू कर दिया। अभी जो स्टेटमेंट होगी ये कैसी होगी? सकारात्मक होगी या नकारात्मक, यानी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो साफ दिख रहा है नो वर्ड का यूज नहीं हो रहा, इसलिए सब्जेक्ट ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। अगर ये वैल्यू आपको याद नहीं हुई तो आगे कुछ नहीं होगा।
ये वैल्यू याद हुई, इसका मतलब आपका 80% क्लियर है। इसमें आंसर जो आएंगे वो देखते ही सोल्व करोगे आप, सभी आंसर ओनली देखते ही, मैक्सिमम 15 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड्स लास्ट, इसको देखते ही आप सोल्व कर दोगे। अगला है ओ टाइप, ये अंतिम टाइप है दोस्तों, ओ टाइप। इसमें जो होगी, इसमें जो शब्द होंगे, जिसमें टर्म होगी सम और एक होगी नोट। सम का मतलब होता है क्या, कुछ। नोट का मतलब होता है नहीं। अब देखो दोस्तों, सम और नोट, सम की वैल्यू क्या होगी, सम की वैल्यू होगी 50 और नोट की वैल्यू 100। और जो 50 होगा ये होगा सब्जेक्ट और ये होगा प्रेडिकेट। इसका एग्जांपल देखो, यानी दोस्तों ये जो वर्ड आ रहे हैं ना, ये वर्ड इसके अंदर यूज हो रहे हैं, इसलिए ये वर्ड आ रहे हैं। सम का मतलब कुछ, सम कार्स आर नॉट बसेज, यानी कि कुछ कारें बसें नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ कारें बसें नहीं है, तो ये वाला सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है कार, और प्रेडिकेट क्या है, बसेज। सब्जेक्ट क्या है कार और प्रेडिकेट बसेज। तो कार की वैल्यू क्या होगी 50, बस की वैल्यू क्या होगी 100। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर जो स्टेटमेंट है इसमें कौन सी होगी, अब तो आप देखते ही बता दोगे, क्योंकि नोट का यूज हो रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी नेगेटिव, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिनिश होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। ए टाइप के अंदर क्या आएगा, ऑल यानी कि सभी, इसकी वैल्यू होगी 150, इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों 150। इससे एग्जांपल है ऑल पेन्स आर बुक, सभी पेन किताबें हैं। सब्जेक्ट की वैल्यू 100, बुक की वैल्यू 50, यानी कि प्रेडिकेट की। स्टेटमेंट क्या हुआ सकारात्मक, क्योंकि इसमें नोट का यूज नहीं हो रहा, इसलिए क्या हुआ ये पॉजिटिव हो गया। ई टाइप में क्या होगा, नॉन या फिर नहीं, तो इसमें क्या होगा 100 सब्जेक्ट प्रेडिकेट 100। नो बल्ब्स आर कार, बल्ब क्या हुआ 100, कार क्या हुआ 100, बल्ब सब्जेक्ट कार प्रेडिकेट, वाक्य कौन सा नकारात्मक यानी कि नेगेटिव। तीसरा है आई टाइप। आई टाइप में क्या होगा, सम, इसमें जो वैल्यू होंगी 50-50 की हुई, ये वाला सब्जेक्ट है, ये होगा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट की वैल्यू 50, प्रेडिकेट की वैल्यू 50। सम कार आर बसेज, यानी कि कुछ कारें बसें हैं, तो कार की वैल्यू क्या हुई 50, बस की वैल्यू क्या हुई ये 50। नोट का यूज नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या हो गया पॉजिटिव साइन हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई। अगला है ओ टाइप। ओ टाइप में क्या हुआ सम नोट, सम की वैल्यू क्या हुई, सम की वैल्यू हुई 50 और नोट की वैल्यू क्या हुई 100। सब्जेक्ट 50, प्रेडिकेट 100। सम कार आर नोट बसेज, तो कार की वैल्यू 50 आ गई और बस की वैल्यू 100 आ गई। अब देखो दोस्तों, इसमें याद रखने की बात यह है कि जहां पे भी नोट आ रहा है ना, नोट के आगे की वैल्यू क्या आ रही है 100। जहां पे भी सम आ रहा है, सम के वैल्यू के आगे क्या आ रही है वैल्यू 50, और जहां पे ऑल आ रहा है, ऑल के वैल्यू आगे आगे क्या वैल्यू आ रही है, ऑल के आगे ये भी क्या आ रही है 100। और देखो दोस्तों आर के आगे क्या वैल्यू आ रही है 50। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन ये तो शॉर्टकट है एक तरह से, आप इनको ही याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो इनको याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। ऑल की वैल्यू 100 50, नॉन की वैल्यू 100 कुछ की यानी कि सम की वैल्यू 50 और सम नॉट की 50 तो दोस्तों यहां तक हमने पढ़े स्टेटमेंट के टाइप के कौन कौन से थे। अब हम पढ़ें कंक्लूजन के बारे में। किसके बारे में, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। तो देखो दोस्तों, निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे हम। तो टॉपिक क्या होगा, टाइप ऑफ कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्षों, सॉरी दोस्तों, निष्कर्षों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, यानी कि टाइप ऑफ कंक्लूजन, निष्कर्षों के प्रकार। अब निष्कर्ष में जो प्रकार होंगे, इसमें से पहला होगा डायरेक्ट,
कंक्लूजन, यानी कि इसका मतलब क्या है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, क्या है प्रत्यक्ष निष्कर्ष। प्रत्यक्ष निष्कर्ष में क्या होगा, ओनली वन स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड, ओनली वन स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड, ओनली वन स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड, यानी कि ओनली एक स्टेटमेंट की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, किसी भी प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए केवल एक कथन का होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रत्यक्ष निष्कर्ष के देने के लिए केवल एक कथन का होना अनिवार्य है। ओनली वन स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड। ओके दोस्तों, अब देखो दोस्तों, इसका अगला कॉन्सेप्ट है अगर, या फिर इफ, यदि। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो इसके जो रिजल्ट होंगे वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिजल्ट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। यानी कि अपन जो कथन लिखेंगे और उसके जो कंक्लूजन निकालेंगे, रिजल्ट का मतलब कंक्लूजन, अगर स्टेटमेंट में जो पॉजिटिव है, जो मैंने बताया था, अगर नो का यूज नहीं हो रहा तो वो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट में नो वर्ड आ रहा है, यानी कि नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव कंक्लूजन आएंगे, उसके जो रिजल्ट होंगे वो नेगेटिव ही आएंगे, पॉजिटिव नहीं आएंगे। एक चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, अगला है इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम इधर लिखते हैं, एक्सपेंडिचर। इनकम का मतलब क्या होगा दोस्तों, आमदनी। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा, खर्चा। अब इनको इनकम एक्सपेंडिचर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दोस्तों हम इसको जो पढ़ रहे हैं वो 150 के रूल से पढ़ रहे हैं। तो इनकम इस एक्सपेंडिचर टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, इसलिए इनको पढ़ना काफी अनिवार्य है। क्योंकि अब एडवांस लेवल जो आ रहा है वो इनकम एक्सपेंडिचर के थ्रू ही आ रहा है। इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ इनकम, स्टेटमेंट, यानी कि कथन। और इन द मीन ऑफ एक्सपेंडिचर इट्स मीन कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, जहां पे भी हमको इनकम दिखेगी तो उसमें क्या वो कहाँ पे दिखेगी, स्टेटमेंट में। जहाँ पे हमको एक्सपेंडिचर दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, कंक्लूजन में। क्योंकि हम पहले इनकम यानी कि खर्च, आमदनी कमाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो इस तरह से याद रखना कि ये तो होगा स्टेटमेंट, यानी कि ये होगा काम, और ये होगा क्या, कमाई, यानी कि ये निष्कर्ष, यानी कि खर्चा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं आगे। इसका अगला मेथड क्या होगा, इनकम एक्सपेंडिचर का। अगर, यदि। अब देखो दोस्तों, एक चीज समझना, इनकम और ये क्या है, एक्सपेंडिचर। इनकम अगर हमारे पास 100 रुपए है तो खर्चा 100 हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हमने 100 रुपये कमाए तो 100 रुपये खर्च हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आप बोलोगे यस, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा बराबर में। अगर इनकम हमारी है 100 और खर्चा है 50, तो यह चीज़ पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि 100 ज़्यादा है, 50 कम है, तो 100 में से 50 खर्च हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोल दूं कि इनकम है 100 और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा है 500, तो ये चीज़ पॉसिबल है। अब दोस्तों देखो, एक बार मैं आपको दे दूं 100 रुपये और बोल दूं कि 100 रुपये ले जाओ और 500 रुपये का सामान ले आओ, तो आप ला सकते हो? आप बोलोगे नहीं। तो 100 में से 500 खर्च नहीं हो सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। गलत का मतलब क्या होगा दोस्तों, नो रिजल्ट। नो रिजल्ट फॉलो, यानी कोई भी रिजल्ट यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, फिनिश होते हैं।
इसका ध्यान रखिएगा। 100 में से 100 खर्च हो सकते हैं, 100 में से 50 खर्च हो सकते हैं, लेकिन 100 में से 500 खर्च नहीं हो सकते। यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और उनको एक एक करके समझते चलते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दोस्तों वैल्यू याद दिला देता हूँ। ऑल की वैल्यू क्या थी? 150। ऑल के बाद क्या था? नॉन। नॉन की वैल्यू क्या थी? नॉन की वैल्यू क्या थी? 100। 100 और सम की वैल्यू 50। 50 और सम नोट में क्या था? 50। 100। इसमें सम की वैल्यू क्या थी? 50 और नोट की वैल्यू क्या थी? 100। ये जो स्टेटमेंट थी ये क्या थी? पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। ऑल टीवी आर चेयर, सभी टीवी कुर्सियां हैं। ऑल टीवी आर चेयर्स। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया, अब सबसे पहले हमको देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इसमें नो का यूज हो रहा है कहीं पे? नहीं हो रहा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले ये देखना है। ये देखने के बाद अब देखो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट होगी तो इसके रिजल्ट कैसे होंगे? वो भी पॉजिटिव होंगे। ठीक है दोस्तों, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो इसके रिजल्ट भी होंगे पॉजिटिव। अब देखो दोस्तों, इसमें देखते हैं पॉजिटिव कौन कौन से स्टेटमेंट है। कंक्लूजन जो निष्कर्ष है इसके अंदर ये पॉजिटिव है। नो का यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा है और यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो दो स्टेटमेंट क्या हुआ? देखते ही गलत। देखते ही क्या हुआ? गलत हो गई। कोई कुर्सियाँ टीवी नहीं है और कुछ टीवी कुर्सियाँ नहीं है, तो स्टेटमेंट नेगेटिव आ गई। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगली चीज़ मैंने क्या बताई थी। अगली चीज़ देखना है इसके अंदर, ऑल की वैल्यू। ऑल की वैल्यू क्या थी? 150। तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट, इसकी वैल्यू हो गई 100। चेयर, इसकी वैल्यू हो गई क्या? 50। ऑल की वैल्यू 50 हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई? सॉरी, ऑल की वैल्यू 100 हो गई, चेयर की वैल्यू 50। अब देखो, सम टीवी आर चेयर। सम की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? सम की वैल्यू 50 50। सम की वैल्यू 50, चेयर की वैल्यू भी 50। सम की वैल्यू 50, टीवी की वैल्यू भी 50। अब आल की वैल्यू 150। आल की वैल्यू 100 और 50। अब दूसरी स्टेप ये हो गई। दूसरी देखो, पहली स्टेप ये थी पॉजिटिव नेगेटिव देखना था, इसमें पहले दूसरा क्या देखना था? वैल्यू कितनी कितनी है। अब तीसरा क्या देखना है? इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर। आल के अंदर वैल्यू 150। अब इस 100 में से क्या टीवी कितने खर्च कर सकता है? 100 भी कर सकता है, 50 भी कर सकता है। तो सम में कितनी वैल्यू है? 50। तो बिल्कुल ये सही है। और चेयर 50 में से 50 कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, तो 50 में से 50 खर्च कर देगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? सही हो गई। ऑल की वैल्यू 100 है, सम में चेयर की वैल्यू कितनी आई? 50। यहाँ पे 50 में से 50 खर्च होगा? बिल्कुल होगा। टीवी 100 वैल्यू, 100 में से 50 खर्च होगा? बिल्कुल होगा। तो ये वैल्यू क्या हो गई? ये स्टेटमेंट भी सही हो गई। ऑल की वैल्यू 100 50। चेयर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 50। यहाँ पे चेयर की वैल्यू क्या है? 100। क्या 50 में 100 खर्च हो सकते हैं? आप बोलोगे नहीं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। सॉरी, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत। टीवी की वैल्यू 100 में 50 कर सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये चेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये चेयर यहाँ पे गलत आ रही है, क्योंकि 50 है इसके पास और 100 खर्च कैसे करेगा? इसलिए क्या होगा? गलत। इस तरह से हमारे दो स्टेटमेंट ओनली क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, आपको अगर वैल्यू याद रहेंगी तो आपको ये 50 50 50 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। आप देखते इनको सोल्व करोगे। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ और, जिसकी वैल्यू 100 है, जिसकी वैल्यू मान लो 100% है, क्या इसके खर्चे देखने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 100 में से 500 तो खर्च करेगा नहीं। 100 में से कितने खर्च होंगे इसके बाद? या तो 100 रुपये होंगे या फिर 50 होंगे, या तो 50 या फिर 100। तो अपन को इसके खर्चे देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर टीवी की वैल्यू क्या थी? 100 थी, तो आप टीवी को छोड़ दो, क्योंकि टीवी में कहीं पे भी देखो, यहाँ पे 50 आ रहा है, यहाँ 50 आ रहा है, यहाँ 50 आ रहा है, या फिर किसी का 100 भी आ रहा होता तो भी हम उसको नहीं देखते। तो हमको ओनली फोकस किस पे करना है? 50 वाले पे, यानी कि चेयर पे।
तो चेयर पे जहाँ पे वैल्यू हमको 100 दिखी वो स्टेटमेंट गलत, बाकी सारी सही। तो देखो चेयर की वैल्यू यहाँ 50 है, ओनली आल के पास गलत है क्योंकि आल के पास 100 वैल्यू आ रही है, तो ये गलत हो जाएगी, बाकी दोनों सही हो जाएगी। तो ओनली 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, स्टेटमेंट देखिए, नॉन एलिफेंट आर मंकी। अब देखो दोस्तों, नॉन का मतलब मैंने आपको बता दिया था नहीं, तो अब इसके अंदर मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, ओनली इंग्लिश से ही चलेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। मैं एलिफेंट का मतलब नहीं बताऊंगा, यहाँ पे हाथी होता है, मंकी का मतलब बंदर होता है। तो नॉन एलिफेंट आर मंकी यानी कि कोई भी एलिफेंट यानी कि कोई भी हाथी बंदर नहीं है। अब देखो दोस्तों, नॉन का मतलब सबसे पहले मैंने आपको बताया पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट। नॉन की वजह से स्टेटमेंट क्या होगा, इन नेगेटिव। तो अब नेगेटिव के जो रिजल्ट मैंने बताए थे कि नेगेटिव के जो भी रिजल्ट होंगे क्या होंगे, नेगेटिव ही होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है आपको देखते ही गलत करनी है। इसमें नोट आ रहा है, इसमें नोट आ रहा है, इसमें भी नॉन आ रहा है, लेकिन ये क्या आ रहा है, ऑल। तो ये स्टेटमेंट देखते ही गलत, क्योंकि ये जो कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन में क्या हुआ, ऑल का यूज हो गया, लेकिन हमको रिजल्ट जो चाहिए वो नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव ओनली 4 में से आ रहे हैं। अब दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी आपको, इनकी वैल्यू। नॉन की वजह से इनकी वैल्यू क्या हो गई, 100, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 100। अब देखो दोस्तों, वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे खर्चे देखने की जरूरत है भाई, ये 100 कमा रहे हैं तो इनके खर्चे देखने की जरूरत है, आप बोलोगे नहीं। तो ये सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सही हो जाएंगी, ये भी सही, ये भी सही। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ और बताता हूँ, एक बार इसको वैल्यू से देख लेते हैं। सम का मतलब 50, नोट का मतलब 100। सम नोट वाला आ गया तो यहाँ पे 50 या फिर 100। सम की वजह से 50, यहाँ पे क्या होगा 100, नॉन के अंदर 100, सम के अंदर 50, नोट की वजह से 100। सम एलिफेंट आर नॉट मंकी। दोस्तों ये स्टेटमेंट पहली वाली है, तो ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें 100 में से खर्चा देखने की जरूरत ही नहीं है, 50, 100, 50, 100, 150, 150। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सारी सही हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों स्टेटमेंट आप देखते ही सही करोगे एग्जाम में। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। स्टेटमेंट, सम ईयर आर नॉट आई। सम ईयर आर नॉट आई यानी कि कुछ कान आंख नहीं है। अब देखो दोस्तों, इसमें स्टेटमेंट है, सबसे पहले हमको क्या देखना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। नोट आ गया, इसका मतलब नेगेटिव। इसके जो रिजल्ट होंगे यानी कि कंक्लूजन होंगे वो भी क्या होंगे, नेगेटिव। तो देखो दोस्तों, नेगेटिव ही रिजल्ट होंगे, तो मैंने इसके अंदर पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखी नहीं, क्योंकि वो तो देखते ही गलत हो जाती। अगर मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखता तो देखते ही गलत हो जाती ना। अब देखो दोस्तों, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव के है। सम की वजह, सम नोट की वैल्यू क्या होती है, सम की 50, नोट की 100, नॉन की 100, 100, नॉन की 100, 100 और सम नोट 50, 100। अब देखो दोस्तों, आय के ऊपर, आय की जो इनकम है वो कितनी है, आमदनी 100 है। तो अब हमको आय की वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 100 है तो ये कितने भी खर्च कर सकता है। 100 में से ये 100 भी खर्च कर दे, 100 में से ये 50 भी खर्च कर सकता है, तो इसकी वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है। अब क्या बचा, ईयर। अब जहाँ पे भी ईयर हमको 100 दिखेगा वो स्टेटमेंट गलत, बाकी सारी सही। अब देखो दोस्तों, ईयर क्या है यहाँ पे 50, यहाँ पे ईयर क्या है 100, स्टेटमेंट गलत। यहाँ पे ईयर 50, यहाँ पे ईयर 100, तो ये स्टेटमेंट गलत। यहाँ पे ईयर 50, यहाँ पे ईयर 100, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत। तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर ऐसा होता कि सम आई आर ईयर, तो इसमें क्या आती है 50, इसमें भी सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 आती, तो ये वाली भी वैल्यू ये वाला सही हो जाता, ये वाला कंक्लूजन सही हो जाता। लेकिन ये तीनों अभी गलत है। किसकी वजह से, इससे 50 है लेकिन इनकम इसकी 50 है, यहाँ पे खर्चा यह 100 रुपये कर रहा है, तो इससे कंक्लूजन सारे गलत। अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला है सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप कहोगे पॉजिटिव, क्योंकि नोट का यूज नहीं हो रहा। पॉजिटिव स्टेटमेंट तो इसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे।
अब देख लो इनके इनकम एक्सपेंडिचर वैल्यू, देखो एक ही वैल्यू, सम सम के अंदर इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 50, 50 है। आल की वजह से यहाँ पे 100 50, आल की वजह से 100 50, सम की वजह से 50 50। अब देखो दोस्तों दोनों में 50-50 दे रखा है, तो 100 वाली वैल्यू तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो पहली स्टेटमेंट भी गलत, दूसरी स्टेटमेंट भी गलत, क्योंकि आल की वजह से बी की वैल्यू 100 आ रही है, यहाँ पे बी क्या है 50, यहाँ पे ए क्या है 100, यहाँ पे क्या आ रहा है 50, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगी गलत। सम के अंदर क्या होगा 50-50, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगी ये वाली स्टेटमेंट, यानी कि ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेसिक यहाँ पे ख़त्म होता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होती है ख़त्म होती है। तो ये ओनली क्या था बेसिक था। आप इसके आंसर, अभी तो क्या है दोस्तों हमने सिंगल स्टेटमेंट पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे डबल स्टेटमेंट वाली, और उनको इसी तरीके से निकालेंगे। ओनली एक नियम बदलेगा और वो सीखते आप 95% तक आप कवर कर लोगे। ओके दोस्तों। तो देखो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी थी, जो हमको क्या देखनी है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरी चीज़ वैल्यू आपको याद रखनी है कि 100 और 50 वाली। तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है, इनकम यानी कि आमदनी और एक्सपेंडिचर। तीसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है। इनको निकालने के बाद आपके ये तीनों रूल फॉलो करोगे तो क्या हो जाएगा सही। एक चौथा रूल और बनेगा, वो बनेगा इनडायरेक्ट में। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। क्या है दोस्तों, इनडायरेक्ट कंक्लूजन यानी कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। ओके दोस्तों, अब देखो ध्यान देना दोस्तों, जो हमने डायरेक्ट कंक्लूजन निकाली थी वो एक ही स्टेटमेंट से निकाली थी, लेकिन जो इनडायरेक्ट कंक्लूजन होंगे वो 2 स्टेटमेंट से मिलके बनेंगे। कितने से? 2 स्टेटमेंट से मिलके बनेंगे। अब देखो दोस्तों, टू गिव एन इनडायरेक्ट कंक्लूजन एट लीस्ट 2 स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड। टू गिव एन इनडायरेक्ट कंक्लूजन एट लीस्ट 2 स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड, यानी कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन देने के लिए कम से कम या फिर न्यूनतम हमको 2 कथनों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, तो 2 स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। अब देखो दोस्तों, किसी भी एक कथन में समान शब्द का एक जगह मान 100 होना अनिवार्य है। देखो दोस्तों, जैसे भी कोई पहली स्टेटमेंट है फिर एक दूसरी स्टेटमेंट है, तो इन दोनों स्टेटमेंट में एक कॉमन टर्म होगी। क्या होगी? कॉमन टर्म होगी। और इस कॉमन टर्म का एक जगह इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100। कॉमन टर्म की वैल्यू एक जगह क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए, तभी रिजल्ट फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट कब फॉलो करेंगे? तभी फॉलो करेंगे जब इसका मान 100 होगा। ए कॉमन टर्म इज नेसेसरी इन बोथ द स्टेटमेंट, यानी जो पहली स्टेटमेंट है इसमें और इसमें एक चीज कॉमन होना जरूरी है। ए कॉमन टर्म इज नेसेसरी इन बोथ द स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म शुड बी एट लीस्ट 100 इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म शुड बी एट लीस्ट 100 इन द एनी 2 स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यह है स्टेटमेंट फर्स्ट, ये है स्टेटमेंट सेकंड, और ये क्या है? कंक्लूजन। ये क्या है? कथन फर्स्ट, कथन द्वितीय, और ये है निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों। अगर कथन पॉजिटिव होगा, यानी कि स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, पहला पद कथन, देखो पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरा स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो इसके कंक्लूजन क्या होंगे? वो भी पॉजिटिव होंगे। अगर
कथन पहला स्टेटमेंट नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो निष्कर्ष नेगेटिव। तीसरा, अगर ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव, तो इसके कंक्लूजन क्या होंगे, ये भी नेगेटिव। लेकिन अगर चौथी बात क्या है, अगर स्टेटमेंट फर्स्ट नेगेटिव हुई, स्टेटमेंट सेकंड भी नेगेटिव हुई, तो इससे क्या होगा, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं होगा, यानी कि नो डेफिनेट रिजल्ट फॉलो, यानी कि कोई भी रिजल्ट फॉलो नहीं होगा, इसके अंदर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेंगे। और हाँ दोस्तों, जो पॉसिबिलिटी वाले केस है, यानी कि जो संभावनाएं वाले केस है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वो इसका एक नियम अलग है, उसको मैं लास्ट में ऐड करवाऊंगा, तो वो भी आपके सारे क्लियर होते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइदर और, नाइदर नॉर, ये वाले सारे केस है संभावनाएं वाले, पॉसिबिलिटी वाले, मैं इनको लास्ट में बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, एग्जाम्पल देखो। अब इसमें दो स्टेटमेंट आ गई, ऑल कोरोना आर वायरस, ऑल वायरस आर डॉग, सभी कोरोना वायरस है और सभी वायरस कुत्ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अब आप पहले देखोगे कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो पहले आप देखोगे ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। ये स्टेटमेंट देखोगे ये कैसी है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अब दूसरी बात, जो पहली स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पहली, ये कैसी स्टेटमेंट है, डायरेक्ट। स्टेटमेंट दूसरी, ओनली हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ओनली पहली की और दूसरी की, ये भी कैसी है, डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, डायरेक्ट है, यानी कि एक एक रिजल्ट, मतलब हम ओनली इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, ओनली इंडिविजुअली। ये कौन सी है, डायरेक्ट, और सेकंड स्टेट इंडिविजुअली, ये भी डायरेक्ट है, व्यक्तिगत रूप से। अब देखो दोस्तों, ऑल कोरोना आर वायरस और ऑल वायरस आर डॉग। अब देखो आप दोस्तों, आपको वैल्यू याद होगी, ऑल की वैल्यू कितनी थी, 150। फिर क्या था, नो की वैल्यू 100, सम की वैल्यू 50, और सम नोट की कितनी थी, 50, 100। इनको याद कर लीजिएगा। ऑल कोरोना आर डॉग, देखो दोस्तों, ऑल कोरोना आर क्या है, वायरस, तो ऑल के साथ वैल्यू क्या हो जाएगी कोरोना की, 100, और वायरस की 50। फिर यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 50। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी अभी, क्या लिखवाई थी कि किसी भी कोई भी दोनों स्टेटमेंट में एक टर्म क्या होगी, कॉमन टर्म होगी। देखो दोस्तों, जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट सेकंड है, इन दोनों के जो रिलेशन होगा वो किससे होगा, एक कॉमन टर्म से होगा। इन दोनों का रिलेशन किससे होगा, कॉमन टर्म से होगा। और इस कॉमन टर्म की वैल्यू एक जगह कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, एक जगह क्या होनी चाहिए, एक प्लेस पे 100 होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, कॉमन टर्म इसमें क्या है, कोरोना है क्या, नहीं है। वायरस, देखो दोस्तों, वायरस पहली स्टेटमेंट में ही है और सेकंड स्टेटमेंट में ही है, तो वायरस ही इन दोनों स्टेटमेंट को क्या करेगी, रिलेट करेगी। तो वायरस क्या हुआ, कॉमन टर्म, और कॉमन टर्म की एक जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100, तो यहाँ पे 100 है, इसका मतलब यहाँ पे रिजल्ट निकलेंगे, कंक्लूजन निकलेंगे। ठीक है दोस्तों। और डॉग की वैल्यू अब क्या है, 50, तो डॉग तो 50 है ही, लेकिन अपन को कॉमन टर्म देखनी है ओनली, तो कॉमन टर्म में एक जगह वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। तो अब देखो दोस्तों, कोरोना की वैल्यू क्या है, 100, तो इस जो जितने भी अब देखो तो जितने भी स्टेटमेंट है, इसमें कोरोना का मान देखना जरूरी है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोरोना के पास पूरा 100 है, तो 100 में से कितने भी खर्च कर सकता है, यानी इसकी इनकम 100 है, तो ये कितने भी एक्सपेंडिचर कर सकता है, कितने भी इन्वेस्ट मतलब खर्चा कर सकता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन हमको पहली चीज़ क्या देखनी है, अगर देखो मैंने आपको बताया था, अगर पहली स्टेटमेंट है पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट भी है पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव।
इसका मतलब क्या होगा, जिसको जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव वाले सारे क्या हो जाएंगे, गलत। तो दोस्तों मैं नेगेटिव वाले इसके अंदर सेंटेंस लिखे ही नहीं है, नेगेटिव वाले कंक्लूजन मैंने इसमें लिखे ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वाला कोई सा भी होगा ना वो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वाले गलत हो जाएंगे, इसलिए इसमें मैंने लिखे ही नहीं है। अब यहाँ पे बात होगी ओनली पॉजिटिव स्टेटमेंट की। अब देखो दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, इनकी वैल्यू हमने लिख ली। तीसरी चीज इनकम एक्सपेंडिचर। कोरोना 100 है, कोरोना का हम देखेंगे नहीं इसके अंदर। अब देखो कोरोना 100, डॉग क्या है 50, डॉग के पास 50 है, यहाँ पे 50 एक्सपेंडिचर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। आल डॉग, आल की वजह से डॉग की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 100, कोरोना का देखना ही नहीं है, तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 एक्सपेंडिचर कर देगा क्या ये, इसकी इनकम 50 है और ये खर्चा कर रहा है 100, कर देगा। आप बोलोगे नहीं ये क्यों करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉग की वैल्यू यहाँ पे क्या है 100 है। सम कोरोना आर डॉग, कोरोना की वैल्यू सम की वजह से कितनी 50, कोरोना का देखना ही नहीं है, अब डॉग का देखना है, डॉग की वैल्यू यहाँ पे क्या है 50, यहाँ पे वैल्यू क्या है 50, तो ये स्टेटमेंट भी क्या जाएगी सही। सम की वजह से 50-50 हो गया ना, सम की वजह से इसमें 50 इसके 50, तो ये वैल्यू भी आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि डॉग की वैल्यू देखो यहाँ पे 50, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 50, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी सही। अगला स्टेटमेंट, सम कोरोना आर वायरस, कोरोना का देखना नहीं है, वायरस का देखना है, वायरस क्या है, सम की वजह से दोनों की वैल्यू 50-50, तो ये भी क्या हो जाएगा सही। सम आ गया, वायरस आ गया, कोरोना आ गया, तो कोरोना की और वायरस की क्या है 50-50, तो ये भी क्या हो जाएगा सही। देखो वायरस की देखनी ओनली 50, कोरोना की 100 आई, तो ये भी सही हो जाएगा। सम वायरस आर डॉग, सम वायरस आर डॉग, तो डॉग की वैल्यू क्या है 50, यहाँ पे भी क्या है सम की वजह से 50-50, यही 50 यही 50, सम की वजह से, तो ये भी सही ये भी सही। ओनली एक स्टेटमेंट गलत होगी, क्यों हो गई, ऑल की वजह से, क्योंकि ऑल की वजह से डॉग की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई, और डॉग की वैल्यू यहाँ पे 50 दे रखी है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों मेरी तो मजबूरी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए 150, लेकिन आपको पेन और कॉपी का यूज ही नहीं करना, आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। हाँ आल आ गया 100 है, तो 100 देखने की जरूरत नहीं है, 50 है, तो वायरस की वैल्यू जहाँ पे भी 100 हो गई वो स्टेटमेंट गलत, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। नेगेटिव वाली देखो इसकी 50 देखते आप क्या सोचोगे, जिसमें भी वायरस की वैल्यू 50 है वो स्टेटमेंट सही, जिसमें वायरस की वैल्यू 100 है या फिर नेगेटिव आ रहा है तो वो गलत। ओनली 10 सेकंड में आप सारे कंक्लूजन आप देख लोगे, ओनली 10 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसमें पता लग रहा है, अगर मैं इसको लिखता भी नहीं ना तो ओनली 10 सेकंड में इसको सोल्व कर देता। कोरोना की वैल्यू 100 तो मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, एक जगह वायरस की वैल्यू 100। अब देखो दोस्तों ऊपर की जो 4 कंक्लूजन है, ऊपर के जो 4 कंक्लूजन है ना, ये कैसे हैं, इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। कैसे हैं, इनडायरेक्ट। अब देखो दोस्तों कैसे इनडायरेक्ट, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट डायरेक्ट है, इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में कॉमन टर्म क्या आ रही है, वायरस वायरस। ठीक है, तो ये वायरस ही कोरोना को जोड़ेगा, वायरस ही डॉग को जोड़ेगा। तो देखो देखो दोस्तों कोरोना और डॉग, कोरोना और डॉग आ गया ना, दोनों स्टेटमेंट में से एक एक उठा लिया, तो जहां पे दोनों स्टेटमेंट में से एक एक आएगा वो क्या, कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी, वो कौन सा कंक्लूजन हो जाएगा, इनडायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें भी क्या आ रहा है, डॉग कोरोना, तो ये भी अलग अलग स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए इनडायरेक्ट। ये क्या है, डॉग कोरोना, कोरोना डॉग, तो ये भी इनडायरेक्ट और ये भी इनडायरेक्ट। लेकिन अब ये 2 स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट से आई है, तो ये कैसे हो जाएगी, डायरेक्ट, क्योंकि इन ये जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, इसके लिए हमको दूसरी स्टेटमेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कोरोना और वायरस, तो कोरोना वायरस, वायरस कोरोना, वायरस कोरोना। और ये लास्ट की जो 2 कंक्लूजन है, ये क्या है, ये स्टेटमेंट सेकंड के डायरेक्ट कंक्लूजन है, क्योंकि इसके लिए ओनली सेकंड स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट थी। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर नहीं भी होती तो भी इसके रिजल्ट बनते। ठीक है दोस्तों, देखो वायरस डॉग, वायरस डॉग, डॉग वायरस, डॉग वायरस। देखो दोस्तों ये जो वाला वायरस है ना, ये सेकंड स्टेटमेंट का वो वाला वायरस ये है। अब ये ऐसा मत करना कि इसकी वैल्यू 50 है तो यहाँ पे 50 है, इसकी वैल्यू अगर 100 है तो यहाँ पे, नहीं, इस तरह से नहीं होगा।
क्योंकि डॉग आ गया, वायरस आ गया, तो सेकेंड स्टेटमेंट से ही मिलके बना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। और दोस्तों एक चीज और, मैं आपको ज्यादा एग्जाम्पल कराने के बजाय एक ही एग्जाम्पल में हर तरह के रिजल्ट यानी कि हर तरह के कंक्लूजन आपको दूंगा, तो वो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ज्यादा एग्जाम्पल देने से मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के कंक्लूजन बनेंगे, वही चीज सेम होगी। लेकिन अगर मैं एक में ही आपको इतने सारे कंक्लूजन देता हूं तो आपके कॉन्सेप्ट इसमें ही क्लियर हो जाएंगे। और एग्जाम में आपको पता है दोस्तों, हाईएस्ट 5 कंक्लूजन आते हैं, हाईएस्ट 5। एसएससी में इनमें 4। ठीक है दोस्तों, तो 5 स्टेटमेंट देखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओनली आपको वर्डिंग देखना है, नोट नोट देखना है, आल देखना है, 50 100 बस डायरेक्ट सही, 15 सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब देखो आल कैट आर मैंगो। सबसे पहले हमको देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आल की वजह से वैल्यू क्या हो गई, मतलब ये क्या स्टेटमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव। नॉन मैंगो आर पेन, ये क्या हो गई, नेगेटिव। अब मैंने आपको बताया था जहां पे भी स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव आए तो इसके रिजल्ट दोनों के कैसे बनेंगे, इसके रिजल्ट कैसे बनेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव आते ही क्या हुआ, सारे रिजल्ट नेगेटिव बनेंगे। तो इसके अंदर से पॉजिटिव आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पॉजिटिव वाले जितने भी स्टेटमेंट मतलब जितने भी कंक्लूजन होंगे वो क्या हो जाएंगे, सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर से वो ही स्टेटमेंट गलत होंगे जो दोनों से बन रहे हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड से। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट से ओनली यानी कि जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है उससे अगर कंक्लूजन निकल रहा है ना इंडिविजुअली, तो उसमें ये दोनों का नियम लागू नहीं होगा। देखो दोस्तों बताता हूँ आपको, मैंने अपन ने पहले देख लिया प्लस है माइनस है, यानी पॉजिटिव है नेगेटिव है, रिजल्ट क्या होंगे, नेगेटिव। दूसरी चीज क्या देखनी बताई थी मैंने आपको, कॉमन टर्म। इसमें कॉमन टर्म देखनी पड़ेगी, इसमें मैंगो इसमें मैंगो, दोनों में कॉमन टर्म क्या हुआ, मैंगो। मैंगो की एक जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100। यहाँ पे क्या है, आल की वजह से कैट की 100, ये क्या है 50। नॉन की वजह से मैंगो की वैल्यू 100, इसकी वैल्यू क्या हो गई 100। तो एक जगह आ गई 100, तो यानी कि एक जगह वैल्यू 100 आ गई, यानी कि रिजल्ट सारे बनेंगे, कंक्लूजन सारे बनेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, कैट की वैल्यू क्या है 100, तो कैट का मान देखने की आवश्यकता है इसके अंदर, आप बोलोगे नहीं है, तो आप कैट को तो बिल्कुल ही छोड़ दो, कैट को बिल्कुल ही छोड़ दो। अब हम देखते हैं मैंगो की वैल्यू। और देखो दोस्तों एक और चीज, पेन की वैल्यू क्या आ रही है 100, तो पेन की मान देखने की जरूरत है, तो पेन को भी आप छोड़ दो, पेन को भी आप बिल्कुल ही छोड़ दो। तो अब देखो दोस्तों, क्वैट और पेन के जितने भी रिजल्ट होंगे वो सारे सही होंगे, सारे सही होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट सारे आएंगे नेगेटिव, नेगेटिव वाले देखने ओनली। और पेन के और कैट के जितने भी रिजल्ट होंगे वो तो फिर क्या होंगे, वो सारे सही होंगे। अब देखो कैट ये क्या है, नॉन की वजह से 100, ये भी क्या है 100, कैट 100 पेन 100, तो ये वैल्यू सही। नॉन की वजह से 100, ये भी 100, कैट पेन, तो ये भी सही। सम की वजह से 50, नोट की वजह से 100, तो ये भी सही। देखो दोस्तों कैट है, कैट की वैल्यू क्या है 100, 100 में 50 सही कर देगा क्या, 100 में 50 खर्च कर देगा, बिल्कुल कर देगा। पेन है 50, ये क्या है, नोट की वजह से यहाँ पे 100, तो पेन क्या हुआ 100 में 50 खर्च कर देगा, बिल्कुल कर देगा। कैट 100 में 100 खर्च कर देगी, बिल्कुल कर देगी, तो ये स्टेटमेंट भी सही। लेकिन दोस्तों मैंने एक चीज बताई थी, इसके जो रिजल्ट जितने में होंगे ना दोनों के, वो क्या होंगे, नेगेटिव। सबों में नॉन आ रहा है, नोट नॉन नोट नोट, लेकिन ये क्या है, स्टेटमेंट पॉजिटिव आ गई, ये तो पॉजिटिव तो हमारे रिजल्ट में है ही नहीं, हमको तो नेगेटिव सारी चाहिए थी। तो दोनों के रिजल्ट में क्या हो जाएगा, ये दोनों ये वाली गलत हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट कौन सी आ गई, पॉजिटिव। देखो आल की वजह से यहाँ पे क्या होगा 100, और ये भी क्या होगा 100, नहीं सॉरी 50। लेकिन ये चीज हमको निकालनी ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको तो पता है कि दोनों के जो पॉजिटिव और फर्स्ट स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, सेकंड स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है, तो इसके रिजल्ट भी कैसे बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। इसके कंक्लूजन कैसे बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। तो पॉजिटिव जो कंक्लूजन होंगे वो तो अपने आप ही सारे गलत हो जाएंगे। तो ये चीज तो आप देखते ही गलत कर दोगे। ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट ऐसे में होगी वो सारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब देखो दोस्तों अगले पे चलते हैं, सम कैट आर मैंगो। अब इसमें क्या क्या आ रहा है, कैट आ रहा है और मैंगो आ रहा है, और पहली स्टेटमेंट क्या है, कैट मैंगो। तो देखो दोस्तों इसके जो कंक्लूजन होंगे, कैट है, कैट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सम की वजह से 50 और मैंगो की वैल्यू 50, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंगो की वैल्यू 50, यहाँ पे कैट की वैल्यू 50, तो ये भी क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। सम की वजह से मैंगो की वैल्यू 50 और नोट की वजह से पेन की वैल्यू 100। ठीक है दोस्तों, सम की वजह से मैंगो की वैल्यू यहाँ पे क्या है 100 तो 50 हो जाएगा। पेन की वैल्यू क्या है 100 तो पेन की वैल्यू 100 आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम की वजह से पेन की वैल्यू 50, यहाँ पे नोट की वजह से 100। अब देखो दोस्तों मैंगो की वैल्यू भी 100, हाँ तो ये भी सही हो जाएगा क्योंकि पेन और मैंगो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 100 है। और नॉन की वजह से 100 100, पेन और मैंगो, पेन मैंगो, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों आप इसको ऐसे मत कहना कि इसमें तो वैल्यू, इस वाले वैल्यू में 50 है और यहाँ पे मैंगो की वैल्यू भी 100 आ रही है, नहीं। देखो दोस्तों सम पेन्स आर नॉट पेन, तो पेन और मैंगो ओनली एक ही स्टेटमेंट में ना, इसके लिए हमको दूसरे स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड थोड़ी पड़ी। अगर पहले स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन निकल रहे हैं तो वो डायरेक्ट कंक्लूजन होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कैट और मैंगो ये वाला है, कैट और मैंगो है, यहाँ पे भी कैट और मैंगो है, तो ये वाला मैंगो यही वाला मैंगो होगा। ये वाला मैंगो दूसरी स्टेटमेंट का मैंगो दूसरी वाली स्टेटमेंट में होगा जहाँ पे पेन होगा, तो पेन और मैंगो। तो देखो दोस्तों कैट मैंगो, मैंगो कैट, तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसी हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट से निकला है दोनों। कौन सी से, फर्स्ट से निकला है, तो ये कौन सी स्टेटमेंट हो गई, डायरेक्ट। तो इसके कंक्लूजन में क्या होंगे, डायरेक्ट। इसके लिए ओनली एक स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड है। सम, सम देखो मैंगो पेन, पेन मैंगो, पेन मैंगो, ये क्या हो गई तीनों, सेकेंड स्टेटमेंट। ये कौन सी है, डायरेक्ट। इसके लिए ओनली सेकेंड स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड थी। अगर ये नहीं होता तो भी रिजल्ट बनते, अगर पहली स्टेटमेंट नहीं होती तो भी ये रिजल्ट तो बनते ही। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये वाली सारे सही हो जाएंगे। ओके दोस्तों, इनको आप एक दो बार ये वीडियो एक बार और देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह ये क्लियर हो जाएगा, और फिर आपको एग्जाम में वो डायग्राम के थ्रू बनाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपको वैल्यू याद होगी, 100 है 50 है, कंक्लूजन में डायरेक्ट देख लोगे 100 है 100 है 50 है 100 है। आपको खर्चा पानी निकालना है इनका ओनली। ठीक है दोस्तों, अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ऑल फोन आर मोबाइल, ऑल फोन आर मोबाइल और सम मोबाइल आर सिम। देखो दोस्तों फोन, सबसे पहले मैंने चीज क्या बताई आपको, अब आप खुद ही इसको कीजिएगा दोस्तों। पहली बात, अब जो ये एग्जाम्पल है पहले आप खुद कॉपी में सोल्व कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। वीडियो को पॉज कीजिए, सोल्व कीजिए, उसके बाद देखिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑल की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव। सम मोबाइल आर सिम, तो ये भी कौन सी है, पॉजिटिव। अब मैंने बताया था अगर स्टेटमेंट फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड भी पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव। तो देखो दोस्तों रिजल्ट पॉजिटिव आ गए, तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव वाले जितने भी इसके कंक्लूजन होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। दूसरी चीज, ऑल फोन आर मोबाइल, देखो वैल्यू देखो, फोन के वैल्यू 100, आल की वजह से 50 100 होता है ना, आल का 150 होता है ना, तो 100 उसका 50 इसका। सम का कितना होता है 50, इसका क्या होगा 50। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों मैंने एक चीज और बताई थी, इसके मैंने कंक्लूजन नहीं लिखे, क्यों, इसका भी एक कारण है। देखो पहले आप खुद इसको ढूंढो कारण को, फिर मैं बताऊंगा। देखो दोस्तों इसमें जो कॉमन टर्म है, मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन टर्म, इसकी वैल्यू एक जगह क्या होनी चाहिए, 100। इसमें कॉमन टर्म क्या है, मोबाइल फोन है क्या, नहीं है। मोबाइल है क्या, मोबाइल इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन टर्म क्या हुई, मोबाइल। और एक जगह वैल्यू 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 50 यहाँ पे भी 50, तो इसके रिजल्ट बनेंगे क्या, नियम के अनुसार रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि दोनों जगह क्या हुआ, वैल्यू क्या हो गई, 50-50 हो गई, इसलिए इसके रिजल्ट ही नहीं बनेंगे। तो नो रिजल्ट फॉलो, यानी कि रिजल्ट ही फॉलो नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे स्टेटमेंट आ गए ना आपके एग्जाम में, तो आप देखते ही ये सही ये गलत, ये भी गलत ये भी गलत, क्योंकि 50-50 आ रहा है। इसकी वजह से कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए थी एक जगह, लेकिन 50-50 है, तो सारे ही गलत। हाँ एक चीज और दोस्तों, पॉसिबिलिटी वाले केस, पॉसिबिलिटी वाले केस ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, आइदर और नाइदर नोर,
ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप पहले बेसिक समझिए, फिर उसके बाद में आपको सिखाऊंगा मैं वो चीज़। अब देखो, नॉन फोन आर मोबाइल, नॉन फोन आर मोबाइल, स्टेटमेंट क्या हुई, नेगेटिव। नॉन मोबाइल आर सिम, नेगेटिव। अब आपको दोस्तों याद होगा, देखो मैं को टेबल वापस बनाता हूँ। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट पॉजिटिव, दूसरी पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या होंगे, पॉजिटिव। स्टेटमेंट सेकंड पॉजिटिव, नेगेटिव, ये भी क्या होगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। स्टेटमेंट है दोस्तों, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, ठीक है दोस्तों। और तीसरी नेगेटिव नेगेटिव होंगे, तो मैंने आपको बताया था नो रिजल्ट फाउंड, नो रिजल्ट फॉलो। तो देखो दोस्तों, पहली स्टेटमेंट नेगेटिव, सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव, तो क्या इसके रिजल्ट फॉलो होंगे, नेगेटिव नेगेटिव के हिसाब से नो रिजल्ट फॉलो, इसमें कोई रिजल्ट ही फॉलो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इजी, आप देखते ही सोल्व कर दोगे, कोई रिजल्ट नहीं होगा, दोनों नेगेटिव है। लेकिन देखो दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखना, अगर अगर जो कंक्लूजन है वो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट से बन रहे हैं, यानी कि जो कंक्लूजन है वो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू बन रहे हैं, तो वो सही होंगे, उनमें सही होने की संभावनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट स्टेटमेंट होंगे ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट से बनेंगे या फिर सेकंड स्टेटमेंट से बनेंगे ओनली, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, सही हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नॉन फोन आर मोबाइल। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, जैसे मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ, नॉन फोन आर मोबाइल अगर ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट से बनेंगे, यानी कि नो मोबाइल आर फोन, अगर इसका कंक्लूजन ये हुआ कि इसका कंक्लूजन क्या हुआ, अगर नो मोबाइल आर फोन, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ओनली इसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट थी ना, सेकंड स्टेटमेंट का तो इसमें काम ही नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट से ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, देखो तो ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, अगला स्टेटमेंट है ऑल फोन आर मोबाइल, ऑल फोन आर सिम। ऑल की वजह से फोन की वैल्यू क्या हो गई, 100, और मोबाइल की वैल्यू 50। यहाँ पे भी सेम है, ऑल की जगह 100 और सिम की वैल्यू क्या हो गई, 50। ठीक है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हमको क्या देखना है कि स्टेटमेंट कैसी है, ये है पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, तो इन दोनों के रिजल्ट कैसे होंगे, ये भी पॉजिटिव होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन देखने से पहले एक चीज और, कॉमन टर्म देख लीजिए। इसमें क्या है, फोन, इसमें भी फोन है। जरूर नहीं है दोस्तों कि यहीं पे कॉमन हो, कि यहाँ पे भी कॉमन हो, यहाँ पे भी कॉमन हो, या फिर एक ही जगह वैल्यू 100 हो कॉमन टर्म की, दोनों जगह भी 100 हो सकती है। जरूरी नहीं है एक ही जगह हो, कम से कम लेकिन एक जगह होना अनिवार्य है, चाहे दोनों जगह हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, इनकी 50-50 है, तो इससे क्या रिजल्ट बनेंगे, क्योंकि कम से कम एक जगह होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों जगह है, तो दोनों जगह रिजल्ट बनेंगे। तो देखो दोस्तों, कंक्लूजन देखिए, सम मोबाइल आर सिम। देखो दोस्तों, रिजल्ट पॉजिटिव बनेंगे, तो नेगेटिव वाले तो सारे गलत ही हो जाएंगे, तो नेगेटिव वाले इसमें मैंने लिखे ही नहीं। फोन की वैल्यू क्या है, 100, इसमें भी 100, देखने की जरूरत है कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसके अंदर मोबाइल की वैल्यू देखने की जरूरत है क्या, सॉरी दोस्तों, फोन की वैल्यू देखने की जरूरत है क्या, क्योंकि फोन तो हर जगह ही 100 है, तो हम फोन को देखेंगे ही नहीं, फोन को एक तरह से भूल जाते हैं अपन। अब देखते हैं मोबाइल की वैल्यू क्या है, फिर 50 और सिम की वैल्यू 50। अब जिस भी जगह मोबाइल या सिम की वैल्यू हमको 100 दिखी, वो स्टेटमेंट क्या है, गलत। ठीक है दोस्तों, वो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सम की वजह से दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50-50, नहीं देखना। सम की वजह से 50-50 हो जाएगी, नहीं देखना। आल की वजह से मोबाइल की वैल्यू क्या हो गई, 100, और यहाँ पे मोबाइल है 50, तो ये हो जाएगा गलत। आल की वजह से सिम की वैल्यू क्या आ गई, 100, यहाँ पे है 50, तो ये भी हो जाएगा गलत। सम आ गया, सम के दोनों में सही सही हो जाएगा, सम की वजह से सही सही हो जाएगा। सम आ गया, ये भी सही, सम की वजह से ये भी सही। ठीक है दोस्तों, देखने की आवश्यकता ही नहीं है, सम की वजह से दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, 50-50, इसकी वजह से इसमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दोस्तों, कितनी देर में सॉल्व हुआ ये, ओनली 15 सेकंड में। हमको पता है कि फोन की वैल्यू 100 है, तो फोन को तो भूल ही जाएंगे। मोबाइल और सिम की वैल्यू क्या है, 50-50, तो मोबाइल और सिम जहाँ पे भी हमको 100 दिखे, वो स्टेटमेंट डायरेक्ट क्रॉस। नेगेटिव जहाँ पे भी दिखी, वो भी क्रॉस। 50-50 ओनली आल की वैल्यू नहीं यहाँ पे आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, 100, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत गलत।
ठीक है दोस्तों, ओनली देखते ही सोल्व। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो लेक्चर का जो निचोड़ था वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ एक बार वापस। आपको जो चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले इनकी वैल्यू, ऑल की वैल्यू, सम की वैल्यू, नॉन की वैल्यू, सम नॉट की। सबसे पहले आपको ये याद रखनी है। 150, 50 50, 100 100 और 50 100। फिर क्या याद रखना है, स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दो चीज़ें याद रख ली। तीसरी चीज इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। चौथी चीज कॉमन टर्म। बस, और पांचवी चीज देखो दोस्तों, वो जो मैंने टेबल बनवाई थी कि प्लस और प्लस का जो स्टेटमेंट निकलेगी वो प्लस ही आएगी, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव होगी तो ये भी पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, अगर नेगेटिव सॉरी दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव होगी तो भी नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों जगह नेगेटिव नेगेटिव हुई, दोनों जगह नेगेटिव नेगेटिव हुई तो नो रिजल्ट फॉलो। तो ये 4-5 चीज ओनली, इसका निचोड़ यही था। इस लेक्चर को लंबा करने का मतलब यही था कि आपको ये सारी चीज एक बार समझ में आ जाए, ताकि आप एग्जाम में देखते ही सॉल्व करो। मैं मानता हूँ ये लेक्चर काफी लंबा है, लेकिन ये जो लेक्चर आपको देके जाएगा ना एग्जाम में, आपके IBPS में किसी में भी 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन अगर आपको 5 मिनट भी लगती है ना, ये 1 मिनट में सारे सॉल्व हो जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन 1 मिनट या 1.5 मिनट इसमें आपके सोल्व हो जाएंगे और आपके काफ़ी टाइम इसमें बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें हम हर तरह के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। इसको एक बार वापस देखना और वापस देखने के बाद इसको रिपीट करना, आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है या फिर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप हमसे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लो। और कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए, और वीडियो के बारे में कोई भी राय या सुझाव हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको कोई से भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।